नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए। शिफा दे यीशु नासरी, सबको शिफा दे यीशु नासरी, अस्मिनाए अपने नजात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए। अपने गुनाह अपने गुनाह तो मांग ले माफी, बात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए। यीशु दी हज़ूरी विच वक्त गुजारिए, अपनी जिंदगानी सूत मारिए, सूत मारिए, दिल विच रख के यीशु दा कलाम, दिल विच रख के यीशु दा कलाम, जिंदगी दी नवी शुरुआत करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए, बोल के ते सारी गल बात करिए। चाहिए कि हम अपने खुदा यीशु मसीह के सलीब पर फख्र करें, उसी में हमारी निजात है, उसी में हमारी ज़िंदगी और क़यामत है, उसी ने हमें छुड़ाया और बचाया है। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। यीशु मसीह में मेरे अजीज हो। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है और जितना आज का दिन ख़ास है उससे कहीं बढ़कर आज की ये पाकमास की कुर्बानियाँ हैं। आज के दिन यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए और ये नमूना हमें दिया कि जिस तरह मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तुम भी दूसरों के साथ इसी तरह किया करो। आज के दिन कहानत की ईद है। इसके बाद जब पाकमास हो जाए तो आप सब फादर जी को ये ईद विश कर सकते हैं। आज फादर जी की ईद है, कहानत की ईद है। आज के रोज़ ये पाक शराकत का साक्रामेंट जो है ये मुकर्रर किया गया। सबसे बड़ी बात है उसी रोज़ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया कि जिस तरह देखो अब मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार किया करो। तो अगर ये सारी चीज़ें हम में नज़र आएंगी तो फिर हमें मसीह का अक्स नज़र आएगा। तो कोशिश करें, आज की इबादत बड़ी ख़ास है, इसकी तमाम रसूमात को देखने की और गौर से कलाम को सुनने की कोशिश करें। आइए हम सब खुदा बाप का शुक्र अदा करें और आज की इन पाक रस्मों में लायक तौर पर शामिल होने के लिए
हम सब अपनी खताओं को, गलतियों, गुनाहों को, मुसलियों को याद करें और उनके लिए खुदा से रहम और फजल की इंतजार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इस मुकद्दस मरियम, ईशा कुमारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। बतातारों हसीनों बेसहारों पर रहम अपना। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से
आज की पाक मास की इकतीस कुर्बानी हम अपने कोपरा सेंटर की तमाम कलीसिया के लिए खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानेंगे। खास तौर पर आप सबके लिए जो दुरुनसीब से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मेहरबान खुदावंद आप सबके घरानों को और ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। आने वाला ईस्टर आप सबके लिए खुदावंद की खुशहाली और बहाली का वसीला बने। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे बाप, हम यहाँ पर आए हैं ताकि इस पाक ज़ियाफ़त में शरीक हों जो तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह ने जान देने से पहले मुकर्रर फरमाई है। उसके इलाही हुक्म के मुताबिक तेरी कलीसिया से नए और अबदी कुर्बानी के तौर पर अमल में लाती है। बख्श दे कि हम इस यूकरिस्ती इबादत में से मोहब्बत और ज़िंदगी की भरपूरी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। हम आज की पहली तिलावत बाइबल मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 12वां बाब, पहली से 8वीं आयत और 11वीं से 14वीं आयत। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले। और अगर किसी के घराने में बरा खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाये के साथ जो उसके ज़्यादा नज़दीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बरा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक बरे का हिसाब लगाना और तुम्हारा बरा बेदाग नर और 1 साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे और तुम उसे इसी महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक़्त उसे ज़बह करे और वो उसके खून में से ले और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं दहलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दें और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फितरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंदी हों, जूतियाँ तुम्हारे पाँव में और लाठियाँ तुम्हारे हाथों में हों और उसे जल्दी से खा लेना क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात मिस्र की ज़मीन में से गुजरूँगा और मुल्क मिस्र के सब पहलौठे आदमियों के और छुपाओं के मारूंगा और मिस्रियों के सब मबूद पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा और मैं खून देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा। और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसे गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। के
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 23 आयत से लेकर 26 आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की पहली 13 आयत। ईद फजल से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्कर युति के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला हूँ और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने लगा और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। पास वो शमौन पतरस के पास आया और उसने उससे कहा कि खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस उससे कहा कि खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो लेकिन सबके सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। पर जब मैंने उस्ताद और खुदावन होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है
ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही किया करो। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। तशरीफ रखें। मेरे सारे सभी रसूलों में ये तुम हो शागिर्द मेरे सारे सभी रसूलों में थोड़ा पीछा सभी रसूलों के चलता वो और इन्होंने उधर क्या जान। अच्छा सुनो ये बातें तमाम लोग बताया यीशु ने हम सबों को। सुनो ये बातें तमाम लोग बताया यीशु ने हम सबों को। नहीं है चेता बड़ा सभी रसूलों के पाँव धोए। नहीं है चेता बड़ा सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। सभी रसूलों के एल्डर तारक साहब रोहेला से, यूनस मसीह सियालकोट से, पतरस मसीह कोपरा से, आशिक मसीह पिपली वाला से, बशीर मसीह कोपरा से और नासर साहब रोहेला से मेहरबानी से पाँव दलवाने के लिए आ जाए। जहाँ में मेरी तरह बना तुम इसी तरह से किया करो तुम। जहाँ में मेरी तरह बना तुम इसी तरह से किया करो तुम। काश गिरदों से मसीह सभी रसूलों के पाँव धोए। काश गिरदों से सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव धोए। एक बार ध्यान रखिए। तमाम दुनिया के लोग तुम्हारे कामों से लोग जाने। तमाम दुनिया के लोग तुम्हारे कामों से लोग जाने। कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे सभी रसूलों के पाँव धोए। कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे सभी रसूलों के पाँव धोए। इशारा करने के बाद उसने सभी रसूलों
कोपरा से और शबीर मसीह रोहेला से, ये भी पाँव धरवाने के लिए सामने आते हैं। हम सबों को नहीं है चेला बड़ा भरोसा, सभी रसूलों के पाँव नहीं है चेला बड़ा भरोसा, सभी रसूलों के पाँव इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव जहाँ में मेरी इसी तरह से किया करो तुम, कहाँ शगीरों से सभी रसूलों के पाँव, कहाँ शगीरों से सभी रसूलों के पाँव, इशारा खाने के बाद सभी रसूलों के पाँव तमाम दुनिया तुम्हारे कामों से लोग जाने, तमाम दुनिया के लोग माने, तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे, सभी रसूलों के पाँव कि तुम हो शागिर्द मेरे सारे, सभी रसूलों के पाँव इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव सुनो ये बातें तमाम लोग, बताया यीशु ने हम सबों को, सुनो ये बातें तमाम लोग, बताया यीशु ने हम सबों को, नहीं है चेला बड़ा गुरु, सभी रसूलों के पाँव नहीं है चेला बड़ा गुरु, सभी रसूलों के पाँव इशारा खाने के बाद उसने सभी रसूलों के पाँव नहीं हाले कितने मैं नंबर बदल छड़िया, मैं नंबर बदल छड़िया बड़ा बना
सिखाया यीशु ने ऐसा बनना, बड़ा बनाओ सिखाया यीशु ने ऐसा बनना, कि छोटा तो चाहे बड़ा सभी रसूलों के पास, ये छोटा तो चाहे बड़ा सभी रसूलों के पास, सभी रसूलों के जहाँ में मेरी इसी तरह से किया करो तुम, जहाँ में मेरी बनो तुम, इसी तरह से किया करो तुम, आहा शगीर्दों से सभी तो मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावन होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब आज हमने तमाम रसूमात को अपनी आँखों से देखा है, जब हम तमाम रसूमात पर गौर व ख्वास करते हैं, तो यकीनन हम इंसानों के लिए पाँव धोने का अमल बहुत मुश्किल है। अपने आप को खिदमत के लिए पेश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि वो खुदावन और उस्ताद होकर उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और हमें नमूना अता किया, ताकि हम इस खिदमत को जारी और सारी जो रख सकें। जब आज इन तमाम रसूमात को अदा करते हैं, तो हम 3 नुक्तों पर गौर व ख्वास करेंगे। और आज जब हम सुबह लाहौर गए हैं, तो क्रिस्मा की मास जो है उसमें शामिल होकर आए हैं। अगर आप क्रिस्मा की मास के बारे में या पाक मास के बारे में जानते हैं या इल्म रखते हैं, तो यकीनन ये क्रिस्मा की मास काहिनों के लिए बहुत अहम ख़ास है, हम मोमिन के लिए ख़ास है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शाही काहनत, पाक उम्मत और बरगज़िदा कौम हो। और क्रिस्मा मास के अंदर क्या होता है? इस क्रिस्मा मास के अंदर तेलों को बरकत दी जाती है। क्रिस्मा का तेल जिससे काहिन मसा किए जाते हैं, मुतलाशियों का तेल जिससे जो भी कलीसिया में दाखिल होता है बपतिस्मे के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और बीमारों का तेल जब भी कोई इंसान करीबुल मर्क होता है, बीमार होता है, और वो तेल इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम बहुत बड़ा दिन जो मनाते हैं, ये तमाम साक्रामेंट काहिन के ज़रिए से कलीसिया में अदा किए जाते हैं। और काहिन कौन है? काहिन खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया और उसे नमूना दिया, और वही इख्तियार उसने अपने काहिनों को अता किया, ताकि वो इस खिदमत को जारी और सारी जो रख सकें। तो आए आज हम बड़ी अकीदत के साथ, ईमानी जज्बे के साथ रेवरेंड फादर अजमल को काहनत के इस अहदे की मुबारकबाद जो पेश करें, और हम तालियां बजाकर फादर जी को मुबारकबाद पेश करेंगे आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद का काहिन हमारे दरमियान मौजूद है। और यकीनन काहिन का रुतबा बहुत अजीम है। और मुक़द्दस फ्रांसिस जो कहते हैं कि अगर एक तरफ फरिश्ता हो और दूसरी तरफ काहिन हो, अगर मुझे जो कहा जाए कि किसको सजदा करो, तो मैं काहिन को सजदा करूँगा, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बदन को हमें अता करता है। और मेरी जॉन विहानी जो कहते हैं कि जो मोहब्बत खुदा के दिल से निकलती है वो काहिन है। वो कौन है? काहिन है।
इसलिए काहिन का रुतबा बहुत अजीम है। और काहिन का होना खुदा यीशु मसीह का होना है, और काहिन पाक मांस की कुर्बानी जो है वो गुजार सकता है। दूसरा कोई भी शख्स ये पाक मांस की कुर्बानी जो गुजरान नहीं सकता है। ये इख्तियार सिर्फ काहिन के पास है। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें काहिन अता किए हैं ताकि वो हम सब के लिए पाक मांस की कुर्बानी गुजारे और हम खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून को हासिल करें। ये क्रिसमस की मास के अंदर 3 जो अहम नकात पर गौर खोज जो किया जाता है। पहला काहनत का तकर्रुर, दूसरा यूक्रिस्ट का तकर्रुर, और चौथा प्रार्थना उल्फत जिसे हम खिदमत जो है वो कहते हैं। ये 3 अहम नकात पर कलीसिया गौर खोज करती है। और जब आज हमने तलावतें सुनी और इस खिदमत को देखा तो हम ये तीनों नकात आज की इस इबादत के अंदर जो है वो देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह काहनत का तकर्रुर करता है, नमूना पेश करता है, यादगार छोड़ता है ताकि वो भी इसी तरह करे। और यूक्रिस्ट का तकर्रुर आज की दूसरी तलावत के अंदर हमने इसका जिक्र सुना कि खुदा यीशु मसीह ने क्या लिया, प्याला लिया, शुक्र करके दिया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और इसके बाद प्रार्थना उल्फत खिदमत जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव जो है वो धोकर जो है वो हमें नमूना अता किया है। जब हम खिदमत पर गौर ख्वास करते हैं तो खिदमत हम इंसानों की ज़िंदगी में बहुत अहम है, और हम इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत जो करते हैं, लेकिन खिदमत का जो तरीक़ेकार है वो बहुत फ़र्क है। बहुत दफ़ा हम खिदमत करते हैं कुछ पाने के लिए, और बहुत दफ़ा हम खिदमत करते हैं बेलौस खिदमत, और हम ये सोचते हैं कि उसका अजर कौन देगा, खुदा जो है वो देगा। और कलाम मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी खिदमत का जो हमें जिक्र मिलता है, और जो शख्स अपने आप को खिदमत के लिए पेश करता है खुदा उसे बरकत देता है, और खुदा उसके साथ साथ जो चलता है। और इसकी बड़ी मिसाल में इब्राहिम की ज़िंदगी में मिलती है कि जब फरिश्ते उसके घर में आते हैं तो वो बछड़ा ज़बह करता है और उनकी क्या करता है, खिदमत जो करता है, और खुदा क्या करता है, उसे बरकत जो वो देता है। और इसी तरह नए अहदनामे के अंदर मरियम और मार्था दोनों बहनों का जिक्र है। मरियम खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनती है, और मार्था खुदा यीशु मसीह की क्या करती है, खिदमत जो करती है। और खुदा यीशु मसीह जो इन तमाम खिदमत का क्या है, अनमोल नमूना है। उसने हमें सिखाया है कि हमने किस तरह खिदमत जो करनी है। यकीनन ये बहुत मुश्किल अमल है कि जब एक उस्ताद अपने शागिर्दों के जो पाँव धोए, और हम देखते हैं कि जो हमारे उस्ताद हैं, हम उस्तादों की क्या करते हैं, हमेशा खिदमत जो करते हैं। या जब हम अपने माशरे पर गौर ख्वास करते हैं तो जितने भी जो छोटे होते हैं वो अपने आप को खिदमत के लिए पेश जो करते हैं, और हमेशा बड़ों की खिदमत जो करते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बड़ा होकर उस्ताद और खुदावंद होकर अब तारीख हिस्ट्री को जो बदल देता है। अब वो उस्ताद और खुदावंद होकर क्या करता है, छोटों के पाँव जो धोता है, और पाँव धोकर नमूना जो वो देता है, ताकि हम इस नमूने को हमेशा अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखें। ये रस्म जो अदा की गई है पाँव धोने की, आप में से है कोई ऐसा ख़ानदान जो कहे कि हमने इस रस्म को जो अपने ख़ानदान में घर में अदा करते हैं, सिर्फ इस दिन नहीं, आम दिनों में भी आपको ये कह सके कि मैं अपने वालिदैन के पाँव जो धोता हूँ, या ख़ानदान के अंदर किसी के भी मैं वो आज इस दिन मेरे पाँव धोए हैं, है कोई ऐसा? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिस माशरे के अंदर हम जो वो रहते हैं, हम जो क्या करते हैं, खिदमत करवाना जो पसंद करते हैं। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खिदमत
करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, खिदमत करने जो आया हूँ। और जब हम इंसानी ज़िंदगी पर गौर खौज करते हैं तो जब हम घर के अंदर देखते हैं कि जब भी कोई आए तो हम खिदमत जो लेने की कोशिश करते हैं। अगर बाप या माँ काम से जो आते हैं या कोई भी आता है तो हम उन्हें जो है पानी का गिलास भी नहीं देते, कहते खुद ही जाकर पी लो। और हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश नहीं करते। और खुदा यीशु मसीह हमें क्या देता है, नमूना जो देता है ताकि हम क्या करें, मसीह के मिजाज को अपनाएं, उसके किरदार को अपनाएं। जिस तरह उसने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया, हम जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम भी वैसा मिजाज और वैसे ही अपने आप को खिदमत के लिए पेश जो करें। क्यों? क्योंकि जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, उसने हमें हमेशा खिदमत करने का दर्स जो वो दिया है। और जब हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं तो फिर हम उस नमूने पर क्या करते हैं, चलते हैं। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर खौज करें कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर कौन सी ऐसी नेकी या कौन सी ऐसी खिदमत जो दी है जो मैं खुदा के लिए जो करता हूँ। कोई ये कह सके हाँ मैं ये खिदमत जो है वो करता हूँ, हाथ उठाकर। खिदमतें तो तरह तरह की है। हाँ जी, कोई कह सके मैं ये खिदमत करता हूँ, शाबाश जी। कहीं कोई भी एक खिदमत जो है बता दो। हमारे घर में कोई भी खुदा के खादिम आते हैं तो हमेशा मैं उनके जूते साफ करके तो रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। जी हाँ, बाजी बहुत अच्छी बात, जो कि जब भी खुदा का खादिम जो आता है तो मैं हमेशा उसकी जूते साफ करता हूँ और पानी या जो कुछ भी है खिदमत के लिए अपने आप को पेश जो करते हैं। और कोई? शाबाश। मैं खुदा के घर की खिदमत करती हूँ, संडे स्कूल करवाती हूँ, सब मुझे मेरे पापा ने सिखाया। हाँ जी, शाबाश। देखिए संडे स्कूल की जो खिदमत करना, तो यकीनन खुदा ने हमें बहुत सारी बरकत और फजल अता की है। और हम जब चर्च के अंदर बपतिस्मे में हमें खिदमत का जो साकरामेंट मिल जाता है, ये सिर्फ ड्यूटी काहिन ब्रदर्स या सिस्टर्स की नहीं, बल्कि हम सब जो मोमिन हैं इस खिदमत का क्या है, हिस्सा है। और जब अपनी ज़िंदगी पर गौर खौज करते हम देखते हैं कि चर्च के अंदर बहुत सारी खिदमत है। क्वायर की जो है खिदमत है कि इनका जो गीत गाना, लश्के मरियम जो यहाँ पर बैठी है ये भी अपने आप को खिदमत के लिए पेश जो करती है ताकि ये रोज़ी जो पड़े। ऑल्टर सर्विस है जो अल्तार की जो खिदमत करते हैं, मुनाद जो मुबशराने अंजील है, कारी है जो तलावतों को जो पढ़कर खिदमत जो पेश करते हैं। तो यूँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को खिदमत के लिए पेश जो करते हैं। क्या मैं उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को उस ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ? क्या मैं मकामी तौर पर जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शामिल होकर क्या मैं खिदमत के लिए पेश करता हूँ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आप को? आज ये सवाल है हमारी ज़िंदगियों से, हमारे ख़ानदान से, कि क्या हम बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं? क्या वो खिदमत को जो सीखें? क्या हम जिस ग्रुप के अंदर है, क्या हम दूसरों को बुलाते हैं कि वो उस ग्रुप के अंदर शामिल हों? हम जानते हैं जितने भी ग्रुप यहाँ पर बैठे हैं, नए बंदे को शामिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या हम यीशु की तरफ फराग दिल हो सकते हैं? क्या हम दरवाज़ा खोल सकते हैं ताकि दूसरों को भी दावत दें कि आएँ और अपने आप को क्या करें, खिदमत के लिए पेश करें? और यकीन जब हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं तो फिर हम खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर जो चलते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हर एक को बुलाया है खिदमत के लिए, किसी को निकाला नहीं है, किसी को दूर नहीं किया, बल्कि हर एक को उसने अपनाया है और हर एक को नसीहत दी है कि हर एक अपने रहन सहन से, बातचीत से और चाल चलन से क्या करे, खिदमत जो करे। और दूसरी खिदमत जो हम माशरे के अंदर जहाँ कहीं हम काम करते हैं
एज ए मसीह होते हुए हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश जो करते हैं, और खिदमत के अंदर हमेशा क्या है, अलीमी है और फरोतनी है, ईमानदारी और वफादारी है। और हमारी पहचान जब हम अपने आप को खिदमत के लिए पेश करते हैं तो यकीनन वो मसीह का चेहरा, वो मसीह का अक्स हमारी ज़िंदगी से नज़र जो आना चाहिए, वो सच्चाई, वो वफादारी हमें अपनी ज़िंदगी से जाहिर जो करनी चाहिए। आए हम खुदा यीशु मसीह के इस नमूने पर गौर ख्वास करें, इस खिदमत पर गौर ख्वास करें कि उसने उस्ताद और खुदावन होकर शागिर्दों पाँव धोए, अपने आप को बिल्कुल हलीम और फरोतन बना दिया। क्या मैं एज ए मसीह होते हुए अपने आप को हलीम और फरोतन बनाता हूँ, अपने आप को आजिज़ बनाता हूँ? क्या मैं बिल्कुल ही अपने आप को हलीम करके अपने आप को खिदमत के लिए पेश करता हूँ? अगर नहीं करता तो खुदा से फजल चाहे कि खुदावन मुझे वो रूह अता कर दे, खुदा वो बरकत अता कर दे, ताकि मैं हमेशा अपने आप को खिदमत के लिए पेश करूं मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरमती बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका बेटा और हमारा खुदावन है, और कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरीम से पैदा हुआ, उसने 35 कैद में दुखुटा है, बरसत उतरा, तीसरे मुर्दों में से झूठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादरमती बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा मुर्दों की दौलत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, सदस्यों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए से भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इंतशाएं खुदावंद के हुज़ूर पेश करें, दुआ भी करें आज के खूबसूरत पाकलाम के लिए जो हमने सुना है, और खुदावंद से फजल मांगें कि खुदा हमें खिदमत के नमूने पर चलने का फजल और बरकत अता फरमाए। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। रोज़ा के इन बाबरकत आयाम में जब अपने दुआ, रोज़ा और खैरात के ज़रिए से अपने मसीह ईमान में तरक्की पाएगी, कि मेहरबान खुदा हमें ये भी बरकत अता करे कि हम अपने मसीह ईमान को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो तरतीब दिया गया है, तो ख़ास तौर पर हम अपने भाई ठेकेदार सदीक के लिए, अपने भाई अल सुहेल के लिए और उन तमाम मेंबर्स के लिए दुआ करते हैं जो हर साल इस प्रोग्राम के लिए कोशिश करते हैं और इसे तरतीब देते हैं, ताकि तमाम कलीसिया अपने ईमान में पढ़े। कि मेहरबान खुदा इन सबको और हमारी तमाम कलीसिया को बड़ी बरकत अता फरमाए। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है, कि रहीम और मेहरबान खुदावंद हमारी दुआओं के वसीला से अपनी तमाम कलीसिया को और अपने तमाम खानदानों को हमेशा अपनी बरकत अता करता रहे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। आपके पास ही वक्त है, आप ये अपनी दुआएं खुदा के हुज़ूर पेश कर सकते हैं। हम दुआ करें कि प्यारा खुदावंद हमें अपनी ज़िंदगियों पे गौर करने की तौफीक दे, ताकि हम अपने वालिदैन की खिदमत और इज़्ज़त अच्छे तरीके से काट सकें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए से हम अपनी तमाम दुआएं बचाएं जो हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में है, मुकस्सम मरियम की सिफारिश से उन्हें खुदा के हुज़ूर पेश करें। स्वामी मरियम, तशरीफ रखें, हम सब मिलकर रज़ाने का गीत गाएं।
देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे। तेरा फरमान अपने माल से तारे खुदा की करता था। तेरा फरमान अपने माल से तारे खुदा की करता था। हम माल अपने से लाए हैं, हम माल अपने से लाए हैं, कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। बरकत मिली है उनको जो दिल से तुझको देते हैं। बरकत मिली है उनको जो दिल से तुझको देते हैं। हम बरकत लेने आए हैं, हम बरकत लेने आए हैं, कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। ये बीज खुदा की खेती है, वो कर कसरत से काटी। ये बीज खुदा की खेती है, वो कर कसरत से काटेंगे। हम बीज बोने आए हैं, हम बीज को बोने आए हैं, कसरत की बरकत दे। अरे तेरी क्वायर की सेटिंग है और क्वायर नजर आ नहीं। कसरत की बरकत दे। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे। राजे ने पता ही सारा राजे ने दसिया ही सारा यार वो 213 रख दमा होनी सारी थोड़ी पानी है रख दे। तेरा फरमान अपने माल से तारे खुदा की करता। तेरा फरमान अपने माल से तारे खुदा की करता था। हम माल अपने से लाए हैं, हम माल अपने से लाए हैं, कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। कसरत की बरकत दे यसू। कसरत की बरकत दे यसू। अजीज़ भाइयों बहनों, दुआ करें आपके तमाम हदिये नसराने और हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा, हम जब भी यादगार रस्में अदा करते हैं इस वक्त हमारी निजात का काम सरअंजाम होता है। अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें इस लायक बना कि इन पाक रस्मों को अमल में लाकर इनका मुकम्मल फल हासिल करें।
मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त पाक के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी कायन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई है। इसने पहले खुद निजात का ज़बिया बनकर अपने आप को तेरे नज़र किया है और हमें हुक्म दिया है कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम तो सना बयान करते हैं। ये लहू तेरे प्यार की निशानी, ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी, खाएगा जो किसको पिएगा जो किसको पाए वो जिंदगानी। मुबारक मुबारक खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा। है दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं तो सदा। है दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं तो सदा, तेरा गीत गाते हैं तो सदा। होशाना की आवाज़ हो जब जा, होशाना की आवाज़ हो जब जा। मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। होशाना की आवाज़ हो दर बदर, होशाना की आवाज़ हो दर बदर। मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नसराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में इसे किया करो। हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, ये लहू तेरे
प्यार की निशानी, ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी। आएगा जो भी इसको पिएगा जो भी इसको, आए वो जिंदगानी, ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी। मेरी यादगार के लिए तुम यूं ही करते रहना, मेरी यादगार के लिए तुम यूं ही करते रहना। मैं आऊंगा दोबारा, बन जागते ही रहना। मैं आऊंगा दोबारा, बस जागते ही रहना। ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी, ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी। आएगा जो भी इसको पिएगा जो भी इसको, पाए वो जिंदगानी, ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी, तेरे प्यार की निशानी, तेरे प्यार की निशानी। वासे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे तमाम बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी असर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शुहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप करूँ कि इसकी वहदानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर उसी ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन।
हमारे खुदा यीशु मसीह के सलाम के वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम सब एक दूसरे की सलाम चाहें। आए खुदा के बरे उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज भाइयों बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारा जात हिंदा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक बरे की सियाफत में बुलाए गए हैं। खुदाबंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। इसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। वो चुक कपड़ा तो चुक रोज रख दो। रखना मेरी याद का रहे
शाम को मनाऊं, इस शाम को मनाऊं। यार वो तो ला लेना स्टेज वो ग्राउंड हयाते अबदी वही पाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे। स्टैंड का ध्यान रखें, स्टैंड अबदी वही पाएंगे। चलो लैंड लाओ। जो इस बदन को खाएंगे, योगी तस्कीन पाएंगे। जो इस बदन को खाएंगे, योगी तस्कीन पाएंगे। जो इस बदन को खाएंगे, रूह की तस्कीन पाएंगे। पाएंगे बातें से आफतें में सब जाएंगे, बातें से आफतें में सब जाएंगे। बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे। अपना लहू यीशु ने बहाया, गुनाहगारों को है बचाया। अपना लहू यीशु ने बहाया, गुनाहगारों को है बचाया। ओ है बचाया, हर नई खुशी को खिलाएंगे, हर नई खुशी को खिलाएंगे। मसीह का जो पाएंगे, मसीह का जो पाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे। यीशु अपने पास बुलाए, खुदा की मोहब्बत सबको दिखाए। यीशु अपने पास बुलाए, खुदा की मोहब्बत सबको दिखाए, सबको दिखाए। राहत जिंदगी हम पाएंगे, राहत जिंदगी हम पाएंगे। बदन मसीह का जो पाएंगे, बदन मसीह का जो पाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे, हयाते अबदी वही पाएंगे। बदन मसीह का जो खाएंगे, बदन मसीह का जो खाएंगे। हयाते अबदी वही पाएंगे। जो इस बदन को खाएंगे, रूह की तस्कीन पाएंगे।
भी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है और ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार ये लोग मेरी याद में यही करोगे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलक और आसमानी खुदाम हमें ये तौफीक अता कर कि जिस तरह हम इस दुनिया में तेरे बेड़े की सियाफत में शरीक होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करते हैं, इसी तरह तेरी दामी बादशाहत में हमेशा की ज़िंदगी से मामूर हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आप सबके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नाज़िल होता रहे। हमारी इबादत हो चुकी खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। खुदा का शुक्र हो।